चेन्नई के एक इंडस्ट्रियल पार्क में जैसे ही जापान का झंडा और भारत का तिरंगा साथ लहराया, वॉशिंगटन में सियासी हलचल तेज हो गई। जापान की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मुराता मैन्युफैक्चरिंग ने तमिलनाडु में अपना पहला भारतीय प्लांट शुरू किया। और ये केवल एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक तकनीकी हथियार है जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि एशिया अब हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का असली शहंशाह बनने की तैयारी कर रहा है। मुराता कोई साधारण कंपनी नहीं है। यह अकेले दुनिया की 40% मल्टीलेयर सिरामिक कैपेसिटर MLCC बनाती है। ये छोटे छोटे पुर्जे इतने छोटे कि नाखून पर आ जाएं, लेकिन इन पर टिकी है पूरी दुनिया की स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इंडस्ट्रियल मशीनों की धड़कन। और अब इनका उत्पादन भारत की जमीन पर होगा। यह खबर सुनते ही ट्रंप प्रशासन में हल्की हल्की बेचैनी फैल गई, क्योंकि यह सौदा अमेरिकी टेक दिग्गजों की सप्लाई चेन के लिए सीधी चुनौती है। चेन्नई के वन हब इंडस्ट्रियल पार्क में 3500 वर्ग मीटर में फैला यह प्लांट फिलहाल MLCC की पैकेजिंग और शिपिंग करेगा, मगर असली खेल आने वाले समय में है। यहां से वैश्विक स्तर पर सप्लाई होगी और मुराता के क्लाइंट्स में एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ट्रंप के करीबी आर्थिक सलाहकार पहले ही कह चुके हैं कि अगर भारत जापान की यह साझेदारी आगे बढ़ी तो अमेरिकी कंपनियों की बाजार पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री TR रब्बी राजा ने जब इस प्लांट का उद्घाटन किया तो उनके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। मुराता जैसे दिग्गज का आना केवल निवेश नहीं, बल्कि हमारे प्रति भरोसे का प्रमाण है। यह बयान सीधे अमेरिका के लिए तीर जैसा था, क्योंकि इसका अर्थ था कि भारत अब केवल असेंबली नहीं, बल्कि हाई वैल्यू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है, और वह भी जापान के साथ, अमेरिका के बिना। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं, यह उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन पर सीधा वॉर है। अमेरिकी मीडिया में हेडलाइन आई, जापान चूजेस इंडिया ओवर अमेरिका इन हाईटेक गैम्बल, और ट्रंप का चेहरा कैमरों के सामने लाल पड़ गया। उन्होंने निजी बातचीत में इसे एशिया का मिलिट्री इकोनॉमिक अलायंस तक कह डाला। मुराता की MLCC तकनीक विश्व में नंबर 1 है। ये कैपेसिटर हजारों लेयर वाले सिरामिक से बनते हैं, और इनके बिना कोई भी स्मार्टफोन या इलेक्ट्रिक कार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर भारत इस तकनीक का उत्पादन और निर्यात करने लगा तो अमेरिकी कंपनियों का टेक डोमिनेशन खत्म हो सकता है। चेन्नई का यह प्लांट ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब जापान बाकी देशों के साथ मिलकर चीन की सप्लाई चेन पकड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अब अमेरिका की जगह भारत को टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाना ट्रंप के लिए कूटनीतिक झटका है। अमेरिकी मीडिया में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों जापान ने यह निवेश कैलिफोर्निया या टेक्सास में नहीं किया। अभी तक यह साफ नहीं है कि यह यूनिट भारत में एप्पल के लिए काम करने वाली फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को सप्लाई देगी या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो एप्पल की अमेरिकी सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ेगा। और ट्रंप समझते हैं कि अगर एप्पल की नब्ज हिली तो अमेरिका के टेक सेक्टर का दिल थम जाएगा। तमिलनाडु अब दुनिया की सबसे सटीक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बन रहा है। यह वही तमिलनाडु है जिसे पहले केवल असेंबली यूनिट्स के लिए जाना जाता था, मगर अब यहां ऐसी फैक्ट्रियां खड़ी हैं जो अमेरिका में भी नहीं हैं। और यही बात ट्रंप की नींद उड़ा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपने सलाहकारों को इस पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। उनका सवाल साफ है कि अगर जापान भारत में यह सब कर सकता है तो हम अमेरिका में क्यों नहीं। मगर असली जवाब यह है
कि भारत अब सस्ता मजदूर देश नहीं बल्कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पावर बन चुका है। मुराता का भारत आना केवल कारोबारी निर्णय नहीं, यह एक रणनीतिक घोषणा है कि दुनिया की सप्लाई चेन अब केवल चीन या अमेरिका पर नहीं टिकेगी। और यही संदेश ट्रंप को सबसे अधिक खल रहा है। वॉशिंगटन में कई नीति विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह डील एशिया को टेक्नोलॉजी का नया नाटो बना सकती है। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों के लिए यह कदम वरदान है, क्योंकि वे अब चीन की बजाय भारत से सप्लाई ले सकेंगी। लेकिन ट्रंप के लिए यह आर्थिक खतरा है। अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा घट सकता है और सप्लाई पर उनका कंट्रोल कम हो सकता है। चेन्नई की यह फैक्ट्री अभी छोटे स्तर पर काम शुरू करेगी, मगर विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 5 साल में यह प्लांट एशिया का सबसे बड़ा एमएलसीसी हब बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को अपने टेक उत्पादन के लिए भारत जापान पर निर्भर होना पड़ेगा और यह ट्रंप के लिए हार जैसी होगी। डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक करियर हमेशा अमेरिका पहले के नारे पर टिका रहा है, मगर भारत जापान की यह चाल उस नारे की नींव हिला सकती है। अगर एशिया के ये दो लोकतंत्र हाईटेक उत्पादन में एकजुट हो गए तो अमेरिकी डोमिनेशन केवल इतिहास बनकर रह जाएगा। अमेरिका में विपक्ष पहले से ही ट्रंप पर सवाल उठा रहा है कि जापान जैसे सहयोगी ने इतने बड़े निवेश के लिए भारत को क्यों चुना और अमेरिका को क्यों नहीं। ट्रंप के लिए यह सवाल आने वाले चुनावी भाषणों में गूंज सकता है। भारत की बढ़ती भूमिका वैश्विक सप्लाई चेन में अब छिपी नहीं है। आईटी, फार्मा और अब हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने अपनी जगह बना ली है। और जापान का यह कदम उस स्थिति को और मजबूत कर रहा है जिससे अमेरिका की आर्थिक पकड़ ढीली हो रही है। चेन्नई के इस प्लांट का उद्घाटन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं था। इस दृश्य में हम देखते हैं कि एशिया अब अपने तकनीकी भविष्य की ओर देख रहा है। यह संकेत था कि एशिया अब अपने तकनीकी भविष्य के लिए अमेरिका की ओर नहीं देखेगा, और यही ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है। एक ऐसा भविष्य जिसमें अमेरिका सिर्फ ग्राहक होगा, निर्माता नहीं। मुराता की यह यूनिट भारत को सिर्फ उत्पादन का मौका नहीं देगी, बल्कि यहां के इंजीनियरों और तकनीशियनों को विश्व स्तरीय तकनीक में माहिर बनाएगी। यह वही कौशल है जिसे अमेरिका में विकसित करने में वर्षों लगते हैं, और यही कारण है कि ट्रंप के आर्थिक सलाहकार इसे लंबी अवधि का रणनीतिक खतरा मान रहे हैं। भारत जापान का यह गठजोड़ अब बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। चीन की सप्लाई चेन कमजोर करना, अमेरिका की तकनीकी बढ़त को चुनौती देना और एशिया को नया विनिर्माण हब बनाना, यह सब एक साथ हो रहा है। और जब तमिलनाडु में मुराता का प्लांट गूंजता है तो उसकी आवाज केवल भारत और जापान तक नहीं बल्कि व्हाइट हाउस की दीवारों से भी टकराती है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही कैमरे के सामने चुप रहें, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें पता है कि यह केवल एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एशिया की आर्थिक स्वतंत्रता का ऐलान है और अमेरिका के लिए मौन चेतावनी। चेन्नई के इस प्लांट का लोकेशन भी एक मास्टर स्ट्रोक है। वन हब इंडस्ट्रियल पार्क समुद्र के करीब है, जिससे एक्सपोर्ट के लिए सीधा पोर्ट कनेक्शन मिलता है। इसका अर्थ है कि मुराता के कंपोनेंट्स बिना देरी के दुनिया के किसी भी कोने में भेजे जा सकेंगे। अमेरिकी जानकारों का मानना है कि यह लोकेशन स्ट्रेटेजी अमेरिका के कैलिफोर्निया और टेक्सास के टेक हब्स को सीधी चुनौती देती है, क्योंकि यहां लागत भी कम है और डिलीवरी भी तेज। मुराता की तकनीक केवल एमएलसीसी तक सीमित नहीं, कंपनी सेंसर, कम्युनिकेशन मॉड्यूल और पावर मैनेजमेंट डिवाइसेस में भी विशेषज्ञ है। अगर भविष्य में इस फैक्ट्री का विस्तार हुआ
तो भारत इन हाईटेक प्रोडक्ट्स का भी केंद्र बन सकता है। यही वह संभावना है जो ट्रंप को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि इससे भारत न सिर्फ अमेरिकी टेक कंपनियों का सप्लायर होगा बल्कि उनका प्रतिस्पर्धी भी बनेगा। अमेरिकी मीडिया में पहले से ही खबरें आ रही हैं कि ट्रंप प्रशासन जापान पर दबाव डाल सकता है कि वह भारत में अपने निवेश को सीमित रखे। हालांकि जापान के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत उनके लिए रणनीतिक साझेदार है और चीन की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए यह गठजोड़ जरूरी है। इस बयान ने व्हाइट हाउस के अंदर और खलबली मचा दी है। चेन्नई प्लांट के शुरू होते ही तमिलनाडु में हजारों नई नौकरियां बनेंगी, लेकिन यहां एक दिलचस्प पहलू है। मुराता की ट्रेनिंग और तकनीकी हस्तांतरण से भारत के इंजीनियर वही कौशल पाएंगे जिसके लिए अमेरिकी कंपनियां वर्षों तक रिसर्च और अरबों डॉलर खर्च करती हैं। ट्रंप को डर है कि यही स्किल आगे चलकर भारत को अमेरिकी टेक कंपनियों से आगे ले जाएगा। भारत जापान की यह साझेदारी केवल तकनीक नहीं बल्कि कूटनीतिक रूप से भी अहम है। दोनों देश एशिया में अमेरिका के पुराने प्रभाव को धीरे धीरे बदल रहे हैं। ट्रंप के एक पुराने सहयोगी ने गुमनाम रहते हुए कहा, अगर यही रफ्तार रही तो अगले 10 साल में एशिया के तकनीकी फैसले वॉशिंगटन में नहीं बल्कि दिल्ली और टोक्यो में होंगे। मुराता का यह कदम एप्पल जैसे ब्रांड्स के लिए भी गेम चेंजर बन सकता है। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए एप्पल पहले ही भारत में असेंबली यूनिट्स बढ़ा रहा है और अब अगर कंपोनेंट्स भी यहीं बनने लगे तो पूरा उत्पादन एशिया में ही पूरा होगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।